मुझे लगता है कि परमात्मा के अवतारों की गिनती हो ही नहीं सकती है, संभव ही नहीं है। परमात्मा को आप जिस स्वरूप में देखना चाहें, परमात्मा उसी स्वरूप में आपके सामने होता है। जिस स्वरूप में आप परमात्मा को देखना चाहते हैं, परमात्मा उसी स्वरूप में आपके सामने होता है। खैर, आप लोग श्री रामचरितमानस का वो दृश्य कि जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, भगवान के एक ही स्वरूप में, कृष्ण के एक ही स्वरूप में जब भगवान कृष्ण कंस का वध करने के लिए जाते हैं, तो वहां जो राजा खड़े हैं, जो वीर हैं, उनको भगवान योद्धा की तरह दिखाई देते हैं। जो माताएं वहां हैं, उनको पुत्र की तरह भगवान कृष्ण दिखाई देते हैं। जो राजा हैं, उनको राजा की तरह भगवान कृष्ण दिखाई देते हैं। भगवान राम जब जनकपुर में पहुंचते हैं तो युवतियां हैं, उनको वो युवा के रूप में दिखाई देते हैं, माताओं को पुत्र के रूप में दिखाई देते हैं। जो धनुष तोड़ने के लिए आए हैं, उनको वीर के स्वरूप में दिखाई। एक ही स्वरूप में कितने स्वरूप दिखाई दिए? तो जाकी रही भावना जैसी। अगर मुझे लगता है कि आज खैर सनातन को फॉलो करने वालों को, सनातन को मानने वालों की संख्या बहुत बढ़ रही है। आज जनरली अंग्रेज को भी अगर देखा जाए तो हम जनरली थोड़ा धर्म से विपरीत हो रहे हैं, इसमें सत्य बह रहा हूं, लेकिन अंग्रेज हमारे धर्म का बहुत अच्छी तरीके से पालन करते हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया में था तो मैंने वहां पर लोगों को देखा, वहां अंग्रेज गीता लेकर के घूम रहे, वहां भगवान का बड़ा सुंदर संकीर्तन करते हैं। शायद 5 बार एक लड़की गोल्ड मेडलिस्ट रही, यूएसए की एक लड़की रही, 5 बार गोल्ड मेडलिस्ट रही। उस लड़की से पूछा गया कि आपकी सफलता का राज क्या है? वो कहते मैं रोज रामायण और महाभारत को पढ़ती थी। सोचिए, क्रिश्चियन है, बोली उससे मुझे प्रेरणा मिलती थी कि मुझे जीवन में आगे बढ़ना कैसे। शास्त्र हमको, देखिए मैं बार बार, विषय बहुत बड़ा है, मैं बार बार कहता हूं, नाम जप को लेकर के बड़ी चर्चा होती है। हमें भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, होता है या नहीं होता? सब लोग कहते हैं भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, लेकिन भगवान के नाम का स्मरण किस प्रकार करना चाहिए? मैं बार बार एक शब्द कहता हूं कि हम सिर्फ कहते हैं हम भगवान को मानते हैं, एक्चुअल में हम भगवान को नहीं मानते। हम कहते हैं हम भगवान को मानते हैं। आप सोचिए, बहुत सारे लोग होंगे जो जनरली हीरो को फॉलो करते हैं। कुछ लोग करते हैं ना, क्रिकेटर को फॉलो करते हैं, हीरो को फॉलो करते हैं। यहां तो कम है, हमारे मेट्रो सिटीज में बहुत होता है। वहां पर जैसा वो हीरो एक पैंट वैंट फाड़ लेता है, या कोई एक्ट्रेस है जो पैंट वैंट फाड़ लेते हैं, ऐसा होता है पैंट फाड़ने का बड़ा घुटने पे, तो वहां के युवा जो भी बच्चे हैं वो अपने पैंट वैंट फाड़ करके, और वैसे मतलब पहली बार देखने में ऐसा लगता है कि गरीब होंगे, लेकिन बाद में पता चलता नहीं गरीब नहीं है, ऐसा फैशन है। तो जब हम किसी क्रिकेटर, किसी को हम फॉलो कर, हम बाल अपने बड़े कर लेते हैं, हम अपने बाल उसके जैसा बना लेते हैं, हम उसके जैसा चलना शुरू कर देते हैं, हम उसके जैसा बोलना शुरू कर देते हैं। आखिर जब हम भगवान को फॉलो करते हैं तो हम भगवान जैसा बनने का प्रयास क्यों नहीं करते? और हम कहते हैं कि हम भगवान को मानते हैं। भाई, आप जिसको मानते हो उसके जैसा बनना चाहते हो या नहीं बनना चाहते हो? है या नहीं? तो जब हम जिसको चाहते हैं, पसंद करते हैं, कोई साधारण खिलाड़ी है उसके जैसा बनना चाहते हैं, तो हम भगवान को मानते हैं, तो भगवान जैसा क्यों नहीं बनना चाहते? अब क्यों हम नहीं मानते, मैं उसका उदाहरण दे रहा हूं। हम सभी जितने लोग यहां बैठे हैं, जीवन में कभी ना कभी कोई दिक्कत तो आई होगी जो आपको बहुत परेशान कर गई होगी, और वो छोटी दिक्कत हो जाए। जैसे मेरे पास लोग फ्लाइट छूट जाए तो डिप्रेशन में आ जाते हैं, बच्चे का पेपर अच्छा ना हो तो डिप्रेशन में आ जाते हैं, नौकरी में थोड़ी दिक्कत। आज अगर आप देखेंगे, साइकाइट्रिस्ट की जो फीस है, जो मानसिक रोग के डॉक्टर होते हैं, उनकी फीस सबसे अधिक हो गई, उनकी मांग सबसे अधिक बढ़ने लगी कि बच्चे का एग्जाम में नंबर कम आया तो डिप्रेशन में आ जाता है। और हम कहते हैं हम भगवान को मानते हैं। सोचिए, भगवान राम का मैं उदाहरण दे रहा हूं। राजा के बेटे हैं, रात को क्या कहा गया कि आपको राज्य मिलेगा, है ना? रात को राजगद्दी का हुआ। आप सोचिए, किसी को देश का प्रधानमंत्री अनाउंस किया जाए कि कल आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है, और सुबह ना बन पाए तो फिर शायद वो फांसी तक लगाने को तैयार हो जाता है। यहां तो टिकटें नहीं मिलती हैं। राजनीति में छोटी छोटी टिकटें ना मिलने पर लोग पता नहीं क्या क्या करने को तैयार हो जाते हैं।
एक तो कह रहा था क्रिकेट मैच के लिए किडनी दे रहा था, कि वो शायद वर्ल्ड कप फाइनल था, तो कह रहा था हमारी किडनी ले लो, कोई हमको क्रिकेट का टिकट दे दो। भगवान राम को रात को राजा बनाए जाने की घोषणा होती है, और सुबह क्या कहा जाता है कि आपको बन जाना है। लेकिन फर्क देखिए, हमारे जीवन में थोड़ी सी अगर दिक्कत आ जाए तो हम डिप्रेशन में, तनाव में आ जाते हैं, और हम कहते हैं हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही गलत क्यों होता है। लेकिन भगवान के चेहरे पर परिवर्तन नहीं आया। नियम के अकॉर्डिंग उनको राजा बनना चाहिए था। बड़े पुत्र हैं, ताकतवर हैं, सब कुछ उनके पास है, सब लोग उनके साथ हैं, लेकिन उसके बाद भी बन दिया जाना है तो क्या कहा गया? राज दिया जाना था, नहीं दिया गया, बन दिया गया। तो क्या कहते हैं गोस्वामी जी ने लिखा है, भगवान राम का स्वभाव कैसा था? मन मुस्काय भान कुल भानु और राम सहज आनंद निधानु। मन में प्रसन्न है, कोई तनाव नहीं है। अच्छा, अब दूसरा तरीका देखिए, भगवान राम से दूसरी चीज सीखी। आज के बच्चों को, युवाओं को सीखने के लिए सबसे बेहतर हो सकता है, आज अगर माता या पिता बच्चा जो मांग रहा है वो नहीं दिलवाए, पिता नहीं दिलवाए, तो बच्चे क्या कहते हैं? पापा तो मुझे समझते ही नहीं है, पापा तो मुझे समझते ही नहीं है, मेरे लिए किया ही क्या है। जीवन भर जो मां बाप अपने बच्चों के लिए शायद अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, उस बच्चे से, उस पिता से मां बाप कहते हैं कि आपने किया क्या है हमारे लिए। अब सोचिए, भगवान राम का तरीका देखिए। माता ने वन मांगा, पिता ने कहा, कैकेयी ने वन मांगा, पिता ने वचन दिया कि ठीक है, लेकिन सहमति नहीं दी। माता कौशल्या के पास भगवान राम पहुंचे। माता कौशल्या बड़ी प्रसन्न है क्योंकि पुत्र राजा बनने जा रहा है। तो माता कौशल्या कहते हैं, बेटा ऐसे रहना, ऐसे खाना, ये करना, वो करना। माता कौशल्या समझाती है। अब भगवान राम अगर ये कह दें कि मुझे पिताजी ने बन दिया है, तो माता और पिता के रिश्ते में कोई गड़बड़ी ना आ जाए मेरे शब्द के कारण। भगवान राम ने पता है क्या कहा? पितहि दीन मोहि कानन राजू। हे मां, मुझे राजा बनाया है पिता ने, जहां सब भांति मोर बड़ काजू। हे मां, मुझे पिताजी ने राजा बनाया है, लेकिन बन का राजा बनाया। राजा कहा, यह नहीं कहा कि पिता ने राजा नहीं बनाया। आप सोचिए शब्द को, अगर यह कहते कि पिता ने तो मुझे निकाल दिया है राज्य से, तो माता के मस्तिष्क पर गलत असर पड़ता और हो सकता है कि पिता और मां में द्वेष उत्पन्न हो। इसलिए कहा कि पिता ही दीन मोहि कान। हे मां, मुझे पिता ने राजा। तो सबसे पहले जीवन में मुश्किल आई तो भी मुस्कुरा रहे हैं। बात को कैसे कहना है, उस चीज को अगर राम से सीखना चाहिए। हम भगवान को मानते, मैं इसी पर कहता हूं। और जो नाम जप की परंपरा है, शास्त्र कहता है कि कर से कर्म करो विधिनाना। किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि सब कुछ छोड़ करके आप भगवान का नाम जप करने बैठो। बिल्कुल सत्य बता रहा हूं, किसी शास्त्र में ऐसा कहीं नहीं वर्णन है। अगर मैं जीवन की जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको छोड़ करके भगवान के नाम का स्मरण करूं, यह नहीं लिखा। अगर यह होता तो भगवान कृष्ण अर्जुन को नहीं कहते कि युद्ध करो, कहते नाम जप करो। सीता का हरण करके रावण ले गया तो भगवान कहते नाम जप करो, काहे पुल बांध रहे हो भाई। लेकिन कर्म इंपॉर्टेंट है। भगवान ने कर्म किस प्रकार याद रखा जाए, कर से कर्म करो विधिनाना, लेकिन मन राखो जहां कृपा निधाना। अपने कार्य को करते रहो, भगवान आपके मस्तिष्क में, आपके हृदय में सदैव विराजमान रहे। जब जीवन में कार्य करते हुए थोड़ी मुश्किलें आए तो ये याद करो कि जिस इष्ट को मैं याद करता हूं या करती हूं, उसके जीवन में जब ऐसी परिस्थिति आई तो उसने क्या किया था। भगवान आपके हृदय में, आपका मन, आपका मस्तिष्क हमेशा भगवान को जप रहा हो, और जब वो परिस्थिति उत्पन्न हो तो आपको यह स्मरण आए कि परमात्मा ने ऐसा, तो मैं काहे विचलित हो रही हूं भाई या हो रहा हूं।